रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारे वीक 5 की क्लास 2 है। ठीक है, और आज हमने पढ़ना है एसक्यूएल सर्वर में टेबल्स को डिस्कस करना है और फिर कंस्ट्रेंट डिस्कस होंगे एंड जो कीज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन टॉपिक हमारे आज के प्राइमरी की आइडेंटिटी और कंस्ट्रेंट रहने वाले। और हम लास्ट क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसके अंदर हमने डेटाबेस फाउंडेशन देख ली थी कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, एसक्यूएल सर्वर क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। टेबल्स हमने बनाना सीख लिए हैं, उसमें रॉज इंसर्ट करना सीख ली, कॉलम्स देख लिए कि क्या होते हैं, और कॉमन एसक्यूएल की डेटा टाइप्स हमने पढ़ ली थी। तो फर्स्ट एसक्यूएल कमांड हमने जो लिखी थी लास्ट क्लास में वो थी क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल। हमने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, और इंसर्ट और सिलेक्ट की कमांड्स हमने देखी, और फिर हमने वेयर देखा और ऑर्डर बाय पढ़ा। अब आज हमने क्या करना है, टुडे वी मेक टेबल्स रिलायबल। आज हमने अपने टेबल्स को रिलायबल बनाना है, क्योंकि लास्ट क्लास तक जो हमारे टेबल्स बने वो रिलायबल और इतने अच्छे नहीं हैं, वो बस बहुत इनिशियल और बिगिनर बेस स्टेज के ऊपर बने हुए हैं। तो अंडरस्टैंड वाई कंस्ट्रेंट आर नीडेड, आज हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रेंट्स की क्या ज़रूरत होती है, प्राइमरी की और आइडेंटिटी क्या होता है, कंट्रोल मिसिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़। हम कंट्रोल करना सीखेंगे कि कैसे कोई कॉलम को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसमें एम्प्टी वैल्यू नहीं आ सकती, और कैसे हम ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आएंगी। फिर हम जो है आज अप्लाई करेंगे नॉट नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट और चेक। इन कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना सीखेंगे, और एक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स का टेबल बनाना सीखेंगे आज हम। तो हमारा जो पहला टेबल था जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था वो कुछ इस तरीके से था, जैसे कि आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी का एक कॉलम लिया जो कि इंटीजर था। ये बिल्कुल वही इंटीजर है जो कि हमारा सी शार्प में था। फिर हमने एक फुल नेम का कॉलम लिया जो कि varchar या nvarchar हो सकता है। varchar का मतलब है आप सिर्फ इंग्लिश लिख सकते हैं इसमें, और nvarchar का मतलब है आप इसमें इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स वो भी लिख सकते हैं। एज एक इंटीजर कॉलम है। ईमेल एक अगेन nvarchar या varchar का मतलब वही हुआ कि या तो आप उसमें सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे varchar के केस में, और nvarchar के केस में आप हर तरह की लैंग्वेज लिख सकते हैं। और मार्क्स भी एक इंटीजर कॉलम है। याद रखेंगे जो varchar के साथ आपको 100 लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि आप इसमें सिर्फ 100 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे ही 101 कैरेक्टर आएगा तो फिर आपको एरर्स मिलने लग जाएंगे कि भाई ये आप अपने इस कॉलम में एक लिमिट से ज़्यादा वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का टेबल, और इसके अंदर अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, इसमें डुप्लीकेट आईडीज़ आर अलाउड। आप इसमें डुप्लीकेट आईडीज़ इंसर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई रोकने वाला नहीं है, और लास्ट क्लास में ये हुआ भी था कि स्टूडेंट आईडी के अंदर हमने 3 स्टूडेंट्स इंसर्ट किए थे, और तीनों में जो है हमने स्टूडेंट आईडी में 1 इंसर्ट कर दिया था, जो कि हम अगर अपने वापस एसक्यूएल सर्वर पे जाएं तो एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड है, और आप यहाँ से जाके जब आप अपने स्कूल डीबी को देखेंगे और उस पर एक न्यू क्यूरी खोलेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि अगर मेरे पास एक टेबल है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो टेबल है, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि तीनों स्टूडेंट सेम आईडी से डले हुए, तो ये एक प्रॉब्लम था हमारे पास। ठीक है, फिर दूसरा प्रॉब्लम हमें क्या फेस हो सकता है इसके अंदर कि नेम्स कैन बी मिसिंग। आप इसमें एम्प्टी नेम डाल देंगे तो वो भी अलाउड है। इसमें आप डुप्लीकेट ईमेल्स इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी गलत चीज़ है क्योंकि दो लोगों का सेम ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता। नेगेटिव एज, आप इसमें नेगेटिव में एज डाल सकते हैं, और मार्क्स आर अलाउड, और आप एज में मार्क्स डाल सकते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्क्स और नेगेटिव एज डाली जा सकती है। नो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, कोई ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इसमें सेव नहीं होंगी। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके डेटा को ख़राब करेंगे। उस तमाम डेटा की करेक्शन के लिए फिर हमें इसके ऊपर जो आज अप्लाई करना है वो कंस्ट्रेंट्स हैं, और उन कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करके हम अपने इस टेबल को एक स्ट्रॉन्ग टेबल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स दैट प्रोटेक्ट डेटा। कंस्ट्रेंट्स जो है वो रूल्स होते हैं जो कि हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रिवेंट इनवैलिड और डुप्लीकेट डेटा, इससे हम एक गलत और डुप्लीकेट डेटा रोक सकते हैं। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो कि मेन इन्फॉर्मेशन है हम उसे रिक्वायर्ड बना सकते हैं कि भाई ऐसा तो कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड बन ही नहीं सकता कि आप उसे बगैर नेम के बना दें। अब आप सोचें ना, स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है लेकिन उस रिकॉर्ड में स्टूडेंट का नेम नहीं है, तो बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है ना, समझ में आने वाली बात नहीं है। जैसे आजकल के दौर में आप किसी को कहें कि आप अपना एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास ईमेल अकाउंट नहीं है, तो मतलब ये बड़ी अब वियर्ड चीज़ हो गई है। ईमेल अकाउंट इतना एक कॉमन और इतनी एसेंशियल चीज़ हो गई है, तो हम उन चीज़ों को फिर कंस्ट्रेंट के थ्रू कंट्रोल करते हैं
क्योंकि ज़ाहिर है एक सिस्टम जो आप बना रहे हैं, अगर उस सिस्टम के अंदर अगर आपने कुछ भी लूप होल्स या फिर कोई मसले मसाइल छोड़ दिए तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमने ही फेस करना है या फिर हमारी एप्लीकेशन ने फेस करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट इसलिए अप्लाई हो रहे हैं। प्रोवाइड ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, फिर हमने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देनी है जिससे हमारा जो कोड है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बेटर रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बंदे का एडमिशन लेते हैं, अब वो कहता है कि भाई मुझे तो मेरे मार्क्स पता ही नहीं, मैं तो अभी एंट्री टेस्ट दूंगा, तो फिर एंट्री टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसके अंदर हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो रख दें तो वो ज़ीरो मार्क्स ऐड हो जाएंगे और हम ये अज्यूम कर लेंगे भाई ज़ीरो का मतलब इसने अभी तक टेस्ट पास नहीं किया हुआ, ठीक है। इन्फोर्स बिजनेस रूल इनसाइड द डेटाबेस, फिर कुछ बिजनेस रूल्स होंगे जो कि बड़े कॉमन होंगे, हम उनको डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसमें प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट चेक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रॉ। प्राइमरी की जो होती है वो हर रॉ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। प्राइमरी की के कुछ रूल्स होते हैं। वैल्यू मस्ट बी यूनिक, वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। मिसाल है, अगर नादरा के अंदर जो से हमारा एक इंटरनेशनल डेटाबेस सिस्टम जो है हमारा, जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें मेरी एक प्राइमरी की होगी डेफिनेटली जो कि बिल्कुल अलग है, और एक प्राइमरी की आपकी होगी और एक प्राइमरी दूसरे स्टूडेंट की होगी जो कि बिल्कुल अलग होने वाली है। और वही प्राइमरी की हमारी पहचान है। हम उस प्राइमरी की, अब हम उस प्राइमरी की को अगर अपने विजिबल तौर पे देखें तो हमारे शनाख्ती कार्ड का नंबर है, लेकिन वो एक जनरेटेड नंबर है, वो एक जनरेटेड नंबर है जो उन्होंने हमें दिखाया हुआ है, जो हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन उस जनरेटेड नंबर के पीछे एक और प्राइमरी की है जो कि किसी को नहीं विजिबल, वो सिर्फ उस डेटाबेस के ऊपर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो नादरा में अक्सर आपने ये सुने होंगे मसले मसाइल के जो है वो ये नाम गलत हो गया, वो नाम गलत हो गया, तो वो सारी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए दो ही चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। पहला जो आपका CNIC नंबर है, और दूसरा वो जो कि उसकी प्राइमरी की है। प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो कभी ऑन स्क्रीन नहीं आती है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो CNIC कार्ड है इस पर आपकी प्राइमरी की क्या है, तो भाई वो किसी को नहीं पता। इवन अगर कोई वहाँ बंदा बैठा हुआ है ऑफिस में, उसको भी नहीं पता, बिकॉज़ वो एक बैकएंड लेवल की चीज़ है जो कि कोड लेवल पे लॉजिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बिल्कुल ठीक है कि आप अपना CNIC नंबर डालेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फैच हो जाएगी, लेकिन वो एक सर्चिंग की है, वो एक आइडेंटिफिकेशन की है। लेकिन अगर आप एज़ पर द रिकॉर्ड्स डेटाबेस में बात करेंगे तो एक प्राइमरी की डेफिनेटली बिल्कुल सेपरेट होती है जिसकी कोई विजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये कभी यूनिक नहीं हो ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये डुप्लीकेट होने लग गई तो समझो आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया, ठीक है। ये कभी एम्प्टी नल नहीं हो सकती, इसमें वैल्यू होना लाजमी है, ठीक है। नॉर्मली वन पर टेबल, हर टेबल के लिए एक ही रखी जाती है, दो नहीं रखी जाती। ऐसा नहीं होता कि एक टेबल में दो प्राइमरी कीज़ हैं, कभी नहीं होता। रख सकते हैं लेकिन एक ही रखी जाती है। कॉमनली प्लेस्ड ऑन एन आईडी, और हमेशा आईडी के नाम से इसको बनाया जाता है। अब बहुत से लोग उसे उसकी टेबल के नाम के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे राइट साइड पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, पेशेंट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी। आप चाहें तो आईडी भी बना सकते हैं, तो आप चाहें तो उसको उसके टेबल के नाम के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेम कैन रिपीट बट आईडीज़ कैन नॉट। अब जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे अली खान हैं, लेकिन उनकी आईडी और उनका CNIC नंबर कभी भी रिपीट होने वाला नहीं है, तो वो आईडी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, द प्राइमरी की गिव्स एवरी रिकॉर्ड अ यूनिक आइडेंटिटी। अब प्राइमरी की का काम क्या है, आपके हर रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिटी देना, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स कैसे बनेंगी, तो उसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से बनेंगी कि हम यहाँ पे अपने कोड बेस में जाएंगे, वापस डेटाबेस में, और इस टेबल को हम ड्रॉप कर देंगे जो कि हमारा स्टूडेंट का टेबल है। हम इस टेबल को ड्रॉप करेंगे और दोबारा बनाएंगे, ठीक है। अब इस टेबल को जब आपने दोबारा बनाना है, सो लेट्स मेक इट अगेन। हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट और दो राउंड ब्रैकेट्स। उसके बाद हम यहाँ पे आईडी लेंगे। अब मैं आईडी ले रहा हूँ, आईडी इसलिए क्योंकि भाई ऊपर टेबल का नाम मेंशन हुआ है, तो मुझे अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जब मैंने एक मेन बॉक्स के ऊपर लेबल लगा दिया कि भाई ये वाली बॉक्स के अंदर जो है मैंने अपने सारे कॉइन्स रखे हैं, एक बॉक्स में मैंने अपने सारे नोट्स रखे हैं, एक बॉक्स में मैंने अपने प्राइस बॉन्ड रखे हैं, जब ऊपर लिखा हुआ है तो फिर मुझे हर सिक्के के साथ, हर कॉइन के साथ जा के चिपकाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, कि मैं लिख कर बताऊँ कॉइन के ऊपर कि हाँ भाई ये जो है वो एक जो है स्टूडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पेंट में चला जाऊँ इधर, ठीक है, और मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना लूँ, 1
2 और फिर 3। ठीक है, ये 3 हमने बॉक्सेस बना लिए। अब ये बॉक्स का नाम हमने रख दिया है स्टूडेंट, सही है जी। और इस बॉक्स का नाम हमने रख दिया टीचर, सही है। और इस बॉक्स का नाम हमने रख दिया पेरेंट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है ना कि अब इस बॉक्स में मैं जो भी इंफॉर्मेशन रखूँगा, मिसाल है अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लेता हूँ, इधर मैं ईमेल लेता हूँ, इधर मैं पासवर्ड लेता हूँ, उसके बाद इधर जो है मैं कह लो कि CNIC लेता हूँ, या फिर मैं इधर जो है मार्क्स लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर लेता हूँ। तो भाई ये सारी चीज़ें मुझे पता है ना स्टूडेंट की, क्योंकि मैं स्टूडेंट के टेबल में हूँ। तो हर चीज़ के साथ लगाना इज़ इनएफिशिएंट के स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट पासवर्ड। ऑब्वियसली भाई आप स्टूडेंट के टेबल में हैं तो समझ आ रहा है कि बच्चों को भी समझ आएगा कि ये स्टूडेंट का नेम है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि मुझे यहाँ पे ऐसे लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लिख सकते हैं, लिखने से तो कोई मना नहीं कर रहा, बट इट इज़ नेवर रिकमेंडेड कि आप इस तरीके से लिखें।